अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वैस अकेडमी। यूनिट 9 कैपेसिटर्स के MCQ सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होंगे इन MCQs पे, और फिर देखेंगे कि क्या है करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो कैपेसिटेंस होती है किसी कैपेसिटर की, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, अब बात क्या है, आपको ना फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आपके जहन में है ना, तो फिर आप कैपेसिटेंस को समझ सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर, मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बिटवीन प्लेट्स, और D होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। इसका मतलब वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जिस पर नहीं करती वो हमारा आंसर होगा। प्लेट थिकनेस, प्लेट एरिया पे डिपेंड करती है, प्लेट सेपरेशन पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करती है। नहीं डिपेंड करती तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करती, प्लेट की थिकनेस पे। तो करेक्ट आंसर होगा प्लेट थिकनेस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? क्या होगी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की, विच हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं, एंड 16 कूलम चार्ज उसमें जो है वो स्टोर हो जाता है। 16 कूलम चार्ज है और 4 वोल्ट जो है हमने वोल्टेज अप्लाई की है, तो बताइए कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का है। वैसे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है चार्ज स्टोर्ड इन अ कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज कितना स्टोर हो रहा है? चार्ज स्टोर हो रहा है 16 और वोल्टेज है 4, तो ये हो जाएगा 16 कूलम और ये आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, कैंसिल होने के बाद 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, इसका मतलब ये आ जाएगा 4, और कूलम पर वोल्ट एक्चुअली बराबर होता है फैराड के। इसका मतलब जिस कैपेसिटर की बात हो रही है उसकी कैपेसिटेंस है 4 फैराड के बराबर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम। जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में, वो किस मकसद से होते हैं? टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, रिड्यूस लाइन करंट, प्रोवाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी या स्विचिंग। याद रखिए कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर डिसाइड करता है कि कितनी परसेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और कितने परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़ाया हो रही है। तो कैपेसिटर जो है वो इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, और पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब यह है कि जो भी वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको वो यूज़फुल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो कैपेसिटर का एक मकसद ये भी है पावर सप्लाई में, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। नंबर 4, इन अ वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय। जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसके अंदर कैपेसिटेंस कैसे वेरी करते हैं? टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। जो रोटेटेबल प्लेट्स होती हैं उनको टर्न करते हैं, चेंजिंग द प्लेट्स को चेंज करते हैं, स्लाइडिंग द रोटेटेबल प्लेट्स, स्लाइड करवाते हैं, या चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। तो वेरिएबल कैपेसिटर जो है ना, अगर मैं आपको उसकी फिगर दिखाऊं, ये ना एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि अंदर जो है ना प्लेट्स हैं, और यहाँ से ना हम इसको इस तरीके से गोल घुमाते हैं। जब इसको गोल घुमाते हैं तो जो प्लेट्स होती हैं वो टर्न करती हैं, और प्लेट्स के टर्न करने की वजह से जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। जो हम टर्न करते हैं उसके ज़रिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। नंबर 5, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज़। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी कैपेसिटर में वो किस फॉर्मूले से शो होती है? एनर्जी बराबर 1/4 CV, एनर्जी बराबर है 1/2 CV स्क्वायर, E बराबर है CV स्क्वायर और 1/2 CV। तो करेक्ट आंसर जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का 1/2 CV स्क्वायर होती है। ठीक है, और स्क्वायर कब नहीं होता? जब QV लिखा हुआ होता है। जब QV होता है तो सिंपल QV होता है, बट CV स्क्वायर के अंदर हाफ भी लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज RC सर्किट है, और उसका जो टाइम कांस्टेंट है कंसिस्टिंग ऑफ 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 100 ओम की। तो एक्चुअली हमें पता करना है कि टाइम कांस्टेंट कितना होगा। अच्छा जी, टाइम कांस्टेंट का अगर हम फार्मूला देखें तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला जिसे हम टॉ से शो करते हैं वो एक्चुअली बराबर होता है RC के, यानी R को C से मल्टीप्लाई करो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। रेजिस्टेंस है 100 ओम्स के बराबर, और जो कैपेसिटेंस है वो है 100 माइक्रोफैराड, वो है 100
माइक्रो फैराड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 और 10⁻⁻⁶। डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6, 0.01 सेकेंड। ठीक है, जो टाइम कांस्टेंट है उसका यूनिट सेकंड होता है, तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा 0.01 सेकेंड, जो कि है सी। ठीक है जी, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलोज। जो चार्जिंग होती है किसी भी कैपेसिटर की थ्रू अ रेजिस्टर, वो फॉलो करता है लीनियर लॉ, स्क्वायर लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो वो एक्सपोनेंशियल लॉ को जो है वो फॉलो करता है। एक्सपोनेंशियल लॉ के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, चाहे वो चार्जिंग का हो या डिसचार्जिंग का हो। क्वेश्चन नंबर 8। When the total charge in a capacitor is doubled, the energy stored। अगर जो है वो चार्ज जो है किसी भी कैपेसिटर के अंदर उसको हम डबल कर देते हैं तो जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या है? एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है 1/2 QV के बराबर। वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि अगर चार्ज की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं तो एनर्जी भी 2 गुना बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा बी, इज डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 9। द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R। एक कैपेसिटर है C और वो R रेजिस्टर के ज़रिए चार्ज किया गया। तो जो टाइम कांस्टेंट है ऑफ द चार्जिंग सर्किट इज़ गिवन बाय, तो ये मैंने आपको बताया जो टॉ होता है वो एक्चुअली बराबर होता है RC के, जो टाइम कांस्टेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा R × C। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, दोनों को ब्लॉक करता है या किसी को भी ब्लॉक नहीं करता? तो याद रखिए कैपेसिटर ब्लॉक करता है डायरेक्ट करंट को। होता यह है कि जैसे ही हम किसी बैटरी या डायरेक्ट करंट की सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो फ़ौरन के फ़ौरन जो प्लेट्स हैं वो चार्ज हो जाती हैं और फिर जो कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करने लगता है डायरेक्ट करंट को। ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है, कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को जो है ब्लॉक करता है। तो ये हैं वो 10 MCQs जो कैपेसिटर के चैप्टर से रिलेटेड हैं, यूनिट 9 से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।